जीवन की सफलता के लिए और साधना को जीवन के हर कदम पर जीने के लिए सजगता जरूरी है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई बहन के लिए संयम हाथी पर लगाए जाने वाले अंकुश का काम करता है। संयम शब्द का अर्थ होता है कंट्रोल करना। संयम में दो शब्द हैं, सम प्लस यम। यम यानी नियंत्रण और सम यानी सम्यक। सम्यक प्रकार से स्वयं को नियंत्रण करना, इसी का नाम है संयम। बिना संयम के इंसान किसी आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर घूमता रहता है। वो व्यक्ति न अपनी इंद्रियों को अपने अंकुश में रख पाता है और न ही अपने विचारों को। जैसे हम मानते हैं कि बच्चे से लेकर एक मिलिट्री मैन तक के लिए अनुशासन जरूरी है, आखिर उस अनुशासन को लागू करने का तरीका क्या होगा? तो मैं सीधे सरल शब्दों में कहूंगा, उसका नाम है संयम। बस केवल कल्पना करो कि आप किसी घोड़े पर चढ़े हुए हैं और घोड़ा सरपट भागा जा रहा है। अब उसे नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए? हाथ ऊपर उठाओ और देखो क्या चाहिए? लगाम। संयम और कुछ नहीं है, केवल अपने द्वारा अपने आप पर लगाई जाने वाली लगाम का नाम है। ये जो हमने लगाम लगाई है, इसी का नाम है संयम। मेरी समझ से हमारी एनर्जी लगातार चारों तरफ बिखर रही है, फिर चाहे वो विचार के रूप में, वाणी के रूप में, मन के रूप में। हमारे द्वारा हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा की तरफ स्थित करना, इसी का नाम है संयम। इसलिए संयमी पुरुष सूरज की तरह चमकता है। संयमी पुरुष चांद की तरह चमकता है। मैंने कहा सूरज और चांद की तरह, पर हकीकत तो यह है कि सूरज केवल दिन में चमकता है और चांद केवल रात में चमकता है। लेकिन एक संयमी व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति तो दिन में भी चमकता है और रात में भी चमकता है। संयम को अपने जीवन में लागू करने के लिए एक छोटा सा तरीका बता देता हूं कि जिस दिन कोई बच्चा 10 साल का हो जाए, तब उसे खिलौनों से खेलना छोड़ देना चाहिए। हो गया पहला संयम लागू। जिस दिन कोई व्यक्ति 10 साल का हो जाए तो खिलौनों से खेलना छोड़ देना चाहिए, और जिस दिन कोई व्यक्ति 20 साल का हो जाए तो मां की अंगुली पकड़कर चलना छोड़ देना चाहिए। जिस दिन हम 30 साल के हो जाएं तो दूसरों को आंख मारनी छोड़ देनी चाहिए, और जिस दिन 40 साल के हो जाएं तो होटल में खाना छोड़ देना चाहिए। 50 के हो जाओ तो सूर्यास्त के बाद में खाना खाना छोड़ देना चाहिए, और 60 के हो जाओ तो पत्नी के साथ सोना छोड़ देना चाहिए। 70 के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ देना चाहिए, और 80 के हो जाओ तो गरिष्ठ भोजन, दाल बाटी चूरमा खाना छोड़ देना चाहिए। 90 के हो जाओ तो दादागिरी छोड़ देनी चाहिए, और 100 के हो जाओ तो प्यारे प्रभु संसार ही छोड़ देना चाहिए। जीवन में संयम को कहीं ना कहीं तो हमें लागू करना पड़ेगा। एक संयमी बालक
सबको प्रिय होता है और एक शैतान बालक सबको अप्रिय होता है। जो बालक सीधा सरल कहना मानता हुआ नजर आता है, हम कह सकते हैं वो बालक संयमी है। पर जो बालक 10 बार कहने पर भी कहना नहीं मानता, वो असंयमी है, वो ढीठ है। और अगर जैसे बालक हम ढीठ कहते हैं, वैसे ही अगर हमें भी 3 बार किसी चीज के लिए सावचेत किया जाए और फिर भी अगर हम वैसा कर रहे हैं, तो हम भी क्या हुए? ढीठ। अनेक लोग तो वैराग्य वासित होकर के जीवन भर के लिए संयमी जीवन स्वीकार कर लेते हैं। हम जीवन भर के लिए संपूर्ण त्याग न भी कर पाए तब भी आंशिक रूप में सही, पर हम कुछ न कुछ तो त्याग अपने जीवन के साथ जोड़कर रख सकते हैं। भगवान ने कहा था जिन सूत्र में, एक ओर से निवृत्त होते जाओ और दूसरी ओर प्रवृत्त होते जाओ। असंयम से निवृत्त होते जाओ और संयम में प्रवृत्त होते जाओ। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को जरूरत पड़ने पर अपने में समेट लेता है, ऐसे ही हर व्यक्ति को संयम जीवन के प्रति आस्था रखते हुए अपने आप को समेट लेना चाहिए। कंट्रोल। मैं संयम मार्ग को जीता हूं, संयम मार्ग के प्रति निष्ठा रखता हूं, इसीलिए सबको संयम मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। महापुरुषों ने संयम को अपनाकर ही महानता को हासिल किया। असंयम को अपनाकर आज तक कोई व्यक्ति महान नहीं बन पाया। जैसे कोई नदी 2 किनारों के बीच में संयमित तरीके से बहती है, ऐसे ही हमें हमारा जीवन जीना होता है। संयम हमें योग की ओर ले जाता है। संयम अपने आप में उत्तम धर्म है। संयम से बढ़कर कोई तप नहीं है। संयम अपने आप में उत्तम यज्ञ है। जो व्यक्ति एक संयम को अपना लेता है, वो व्यक्ति धरती पर रहते हुए भी जीता जागता देवता बन जाता है। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। ऐसे तो लोग मंदिर में जाकर देवताओं को नमस्कार करते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति संयमित है उनको तो देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। इसलिए संयम अपने आप में एक दैवीय गुण है। जिनके भी जीवन में संयम है, मानकर चलना, उन्होंने अपने जीवन के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग का चयन किया है। कल ही शाम को मेरे पास एक अच्छे सज्जन बैठे थे। मेरे अपने अंतेवासी हैं, मेरे प्रिय आत्मन हैं। भाई श्री मनीष जी श्रीमाल हैदराबाद रहते हैं। वो दोनों पति पत्नी मेरे पास बैठे हुए थे और कहने लगे, गुरुदेव, आपने हमारे बच्चे का नामकरण किया था। जब उसका जन्म हुआ और हमने आपसे पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए, हमने पूछा था कि ध अक्षर पर इसका नाम रखना है, और आपने झूठते ही कह दिया था कि इसका नाम धर्मेश रख दो। और गुरुदेव, वो तो ऐसा धार्मिक बालक निकला है, इतना धार्मिक बालक है कि घर में भोजन में अगर 10 आइटम बने हैं, वो 10 में से केवल 1 आइटम लेता है। बोले, मम्मी मुझे 1 सब्जी दे दो, 2 रोटी दे दो, मैं उसमें मस्त हूं। मुझे 10 आइटम नहीं चाहिए, मुझे कोई 1 सब्जी दे दो, उससे मैं रोटी खा लेता हूं। मम्मी कहती है कि बेटा मैं तेरे लिए गर्म फुलके बना देता हूं। मम्मी मेरे लिए क्यों कष्ट करते हो, मैं गर्म फुलका भी खा सकता हूं और ठंडा फुलका भी खा सकता हूं, और मैं बड़े आराम से ठंडा फुलका भी मम्मी खा लूंगा। बोले, गुरुदेव वो कभी मुझे खड़े होकर खाना बनाने नहीं देता है और कहता है कि मम्मी जो सबके लिए बना है मैं उसमें से ग्रहण कर लूंगा, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये भाता है और ये नहीं भाता है।
उसके मम्मी पापा कहने लगे धर्मेश के कि साहब उम्र में अभी वो केवल 20 साल का है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हमें लगता है हमारे पूरे घर में सबसे अच्छा अगर कोई धार्मिक संतान पैदा हुई है तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी धार्मिक संतान। वो पापा कहने लगे कि मुझसे भी ज्यादा अच्छी धार्मिक संतान पैदा हुई है, वो इतना संयमी बालक है। तो साथ में ये भी कहने लगे कि साहब हमारे घर में सबके पास, किसी के पास 20 ड्रेस, किसी के पास 30 ड्रेस, मम्मी ने कहा मेरे पास 100 साड़ियां हैं, पर साहब मेरा बेटा तो उसके पास केवल 3 जीन्स है और 4 शर्ट है, और वो स्ट्रिक्टली मना कर देता है मेरे लिए आप कपड़ा खरीद करके मत लाइएगा, मैं आराम से 4 शर्ट में आराम से खुशी के साथ जी रहा हूं, मेरे लिए और वस्त्र लाने की जरूरत नहीं है। संयम ये खुद की निष्ठा है, ये खुद का निर्णय है, और खुद को ही इसे चलना और जीना होता है। असंयम से, भोग उपभोग से कोई व्यक्ति आज तक पहुंच नहीं पाया है। एक महान चिंतक व्यक्ति ने एक किताब लिखी है से समाधि की ओर। बड़ी पॉपुलर किताब हुई थी भारत की, लेकिन मैं केवल हेडिंग मात्र को पढ़कर ही यह समझ न सका कि भाई योग से तो व्यक्ति समाधि की तरफ जाता है, लेकिन से समाधि की ओर आदमी कैसे बढ़ सकेगा। भोगों से तो बाहर निकलकर ही व्यक्ति समाधि की तरफ बढ़ सकता है, और भोगों से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है, और उसका नाम है संयम। संयम कैसे लागू करें, छोटे छोटे रूप में कैसे लागू कर लें। संत तो संयमी होते ही हैं, लेकिन एक आम इंसान अपने जीवन में संयम को कैसे लागू कर सकता है, तो मैं पहला संयम कहूंगा भोजन संयम, आहार संयम। हमने दिनों दिन संयम की हर मर्यादा का उल्लंघन करते हुए और अपनी आहार संज्ञा को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि जानवर तो बेचारा फिर भी 2 टाइम 3 टाइम खाना खाता होगा, मगर हमारे पर तो कोई तरह का कंट्रोल है ही नहीं। अगर बेटा 1 रोटी कम खाए तो मां डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, मेरे बेटे ने तो खाना खाना बंद कर दिया, कम कर दिया, ये वो सब। और डॉक्टर पूछता है क्या खाता है, बोले कुछ नहीं। सुबह उठता है, 1 एप्पल खाता है, 1 गिलास दूध पीता है, फिर 10 बजे वो बादाम और काजू जो भिगो के रखती हूँ बस वो खाता, और तो कुछ खाता ही नहीं है। बोले 12 बजे जरूर वो थोड़ा सा 3-4 फुलके खा लेता है, पर वो कुछ खाता ही नहीं है। दोपहर में 3 बजे फिर दोपहरी, शाम को फिर खाना, रात को सोते समय फिर दूध। हमने हमारी आहार संज्ञा कितनी बढ़ा दी है। हमने हमारे शरीर को कभी विश्राम देने की सोची ही नहीं। आहार संज्ञा, आहार की ऐषणा, आहार की तृष्णा हमने इतनी बढ़ा दी है कि सुबह आदमी अगर 6 बजे उठता है तो उठते ही सबसे पहले क्या लेता है? हाँ, बेड टी, चाय। अब सोचो सुबह 6 बजे उठा और रात को 11 बजे सो रहा, और सोते सोते भी 1 गिलास दूध पी करके सो रहा है। अब दिन भर में खाने के लिए कितना घंटा मिल रहा है उसको? 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कितने घंटे हुए भाई साहब? हैं 17 घंटे। अब ये तो नींद की व्यवस्था है निद्रा देवी की कि आदमी फिर भी 7 घंटा बच जाता है, वरना कहीं ऐसे कई अवतारी पुरुष होते हैं, ऐसे कई भीम भयंकर लोग होते हैं जो रात को 2 बजे भी रसोई घर में घुस जाते हैं, बोले भूख लग गई और खाओ। एक बच्चा समोसा खा रहा था, तो समोसा खाते खाते वो क्या कर रहा था कि अंदर का मसाला तो ले लेके खा रहा था और बाहर के ऊपर की परत छोड़ रहा था।
तो किसी ने पूछा कि भाई तू ये बाहर का आइटम छोड़ क्यों रहा है? बोले डॉक्टर ने मना किया है कि बाहर की चीजें नहीं खानी है। क्या मना कर रखा है? बाहर की चीजें मना कर रखी है, मगर चालू आइटम बड़े जबरदस्त होते हैं। बोले बाहर की चीजें खाना मना कर रखी है, बोले अंदर की चीज खाने की तो छूट है। देख लो, मैंने बाहर वाला समोसे की परत वो तो मैंने छोड़ दी, अंदर अंदर की चीज खा रहा हूं। ऐ भोजन रसिक प्राणी, हमने हमारी आहार संज्ञा बढ़ा दी है। सुबह उठते ही जीवड़ा खा रहा है, रात को सोते सोते भी खा रहा है। जरा आप में से कोई व्यक्ति बताएगा जानवर कितने बजे खाना शुरू करता है और लास्ट कितने बजे तक खाता होगा? वो कह रहे हैं सनराइज और सनसेट के बीच में, सूर्य उदय होने के बाद खाता है और सूर्यास्त के बाद में खाना छोड़ देता है। सूर्य अस्त के बाद खाना खाना छोड़ देता है। सूर्य अस्त सारे जीव जंतु मस्त। अब जरा हम अपने आप पर लेकर आते हैं, हम सूर्योदय के बाद खाते हैं कि पहले? हाँ, ईमानदारी से बोलो ना, पहले। और सूर्यास्त के बाद भी खाते रहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? खाते हैं। तो अब थोड़ा पहले तो ये तय करें कि जानवर कौन है। अब ये थोड़ा अपन खुद तय कर लेते हैं या जानवर किसको माने अपन। सांड भी दिन में सींग मारता होगा, पर रात होने पर वो भी शांत हो जाता, और हम तो दिन में भी और रात में भी। तो हमारी आहार संज्ञा इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई है कि हमने अपने शरीर को आराम देने की सोची नहीं। मैं स्वास्थ्य परिचर्चा के दौरान लोगों को प्रश्न पूछते हुए देख रहा था और मुझे लग रहा था, ओहो, हर डॉक्टर जब भी आते हैं यहाँ पर तो उनसे प्रश्न पूछने वाले 25 लोग होते पक्के हैं। और ये 25 के 25 लोग कौन से हैं? बीमार। और बीमार क्यों हैं? दिन भर चेपते रहते, वो खाते नहीं है, वो चेपते रहते हैं। जैसे भगवान जी के भोग लगाने का कोई टाइम नहीं होता ना, जब चाहो तब घंटी बजाओ और लड्डू परोस दो, वैसे हमने अपने आप को भगवान जी बना लिया। जब देखो तब घंटी बजी और अंदर के जो कीड़े हैं वो खाने के लिए तैयार। संयम तो हमें प्रेरणा देता है कि एक बार जब खाना खा लो तो 3 घंटे तक उसके बाद में सिवा पानी के और कुछ भी ग्रहण मत करो। अगर हमें स्वस्थ जीवन का मालिक बनना है तो आहार संयम, भोजन संयम हमें पहले चरण में लागू करना होगा। और लागू करने का तरीका यह है, दोपहर में एक बार खाना खा लिया, 2 प्रहर की छुट्टी। 2 प्रहर यानी 6 घंटे। एक बार खाना खा लिया, अब उसे पाचन होने दो, उसको रस बनने दो। अगर भोजन को पचाए बगैर हम दूसरा खाना खा लेते हैं तो पहले वाला खाया हुआ भोजन हमारे लिए जहर बन जाता है। जैसे ही लगे कि आज मेरे पेट से जो वायु निकली है वो वायु दुर्गंधित है, उसे पहला काम करना चाहिए, और वो है अब आने वाले 2 प्रहर के लिए मैं सेवा पानी के और कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि पेट की अंदरूनी व्यवस्था मेरी खराब हो गई है, असंयमित हो गई है। तो मैं प्रेरणा दे रहा हूं, भोजन संयम, आहार संयम अच्छा होगा। नियम अगर बना लेते हो कि सब सूर्योदय के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा और सूर्यास्त के बाद में भोजन का त्याग कर दूंगा, आहार की तृष्णा, आहार की आसक्ति हमारी 50% हो गई, संयम लागू हो गया, और परिणाम ये निकल आया, बिना दवा के आपने अपना उपचार करने का रास्ता खोल लिया। वरना खाते रहो गोलियां। तो भोजन को संयमित अगर हम रखना सीख जाएं, सब सुबह हम उठते खाओ मत,
उठते ही खाना पीना शुरू मत करो, शरीर को अपना काम करने दो। पीना है 2 गिलास पानी पी लो, पेट साफ होने दो, थोड़ा बॉडी में उपवास की भी आदत डालो। अरे भाई 24 घंटे का उपवास नहीं कर सकते, मगर 12 घंटे का तो उपवास कर ही सकते हैं ना। सूर्यास्त के बाद अगर अगले दिन सूर्योदय तक आपने खाना नहीं खाया, क्या हो गया? 12 घंटे का उपवास। बताओ ये कितना फोगट में उपवास का पुण्य मिल रहा है। लूटो ना भाई, लूटो।